ये है नई ट्रैफिक लेन, कार नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए। अब डकार में पहले की तुलना में आप कहीं भी आधे समय में पहुंच सकते हैं। टिकट की कीमत 60 से 80 सेंट यानी करीब 50 से 70 रुपए। लोग इन नई सेवाओं से खुश हैं। परिवहन के अन्य साधनों से डकार शहर में एक छोर से दूसरे छोर जाने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और एक और फायदा यह है कि आप इस बस में सुरक्षित महसूस करते हैं। नई सेवा काफी अच्छी है क्योंकि ये समय बचाती है, वो बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक बसें डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। बस में एसी लगा है और काफी जगह भी है। डकार का महत्वाकांक्षी बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT एक पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद मिली है। 5 साल के निर्माण के बाद पहली ई बसें 2024 में शुरू की गयीं। अब इनकी संख्या 121 है और ये डकार के 14 इलाकों को जोड़ती हैं। इसका असर साफ दिख रहा है। अब कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बसों में सफर कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जाम से बच सके। ये हमारे देश में बेहतर बुनियादी ढांचे की ओर एक बड़ा कदम है। शहर अब साइकिल चालकों के लिए भी ज्यादा अच्छा हो गया है। एक चौड़ी साइकिल लेन बस की लेन के समानांतर निकाली गई है। मकसद है लोगों को कार छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। इब्राहिमा गिये डकार में बहुत समय से साइकिल चला रहे हैं और ये खतरे से खाली नहीं है। आपको कारों के बीच से इधर उधर होते हुए निकलना पड़ता है, जो साइकिल चालकों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सेनेगल में लोग बहुत लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, इसलिए मैं नए साइकिल लेन बनने से खुश हूँ। ये ज्यादा सुरक्षित है और हादसों से भी बचा जा सकता है। डकार में इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनाया गया बुनियादी ढांचा पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अनूठा है। कई बड़े शहर जैसे घाना में अक्रा और केन्या में नैरोबी भी इसे अपनाना चाहते हैं। अफ्रीका के बड़े शहरों में सड़कों पर जरूरत से ज्यादा गाड़ियां हैं। डकार की ये बस सेवा सेनेगल की कंपनी डकार मोबिलिते संचालित करती है। सरकार की इसमें 30% हिस्सेदारी है। नई सेवा शहर में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण घटाने की सरकार की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ई बसें कार्बन उत्सर्जन में जाहिर तौर पर कमी लाती हैं और वायु गुणवत्ता में सुधार करती हैं। अध्ययनों के अनुसार ई बसें प्रति वर्ष 5 करोड़ 90 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम कर सकती हैं। पूरी तरह से बिजली संचालित बसें सौर ऊर्जा से चलती हैं। डकार मोबिलिते बसों की सर्विसिंग और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। पानी के इस्तेमाल में भी पर्यावरण का ख्याल रखा जाता है। पर्यावरण पर नकारात्मक असर को कम करने के लिए हमारा नया कार वॉश सिस्टम एक ऐसी मशीन के साथ काम कर रहा है जो पानी को रिसाइकिल करती है। इससे हम बसों को साफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा 80% पानी रिसाइकिल कर सकते हैं। नया सिस्टम आने से रोजगार के नए मौके भी निकले हैं। मामाडू डियालो उन 750 लोगों में से हैं जिन्हें BRT में स्थायी नौकरी मिल गई है। थोड़े समय के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उन्होंने बस ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपनी शिफ्ट के अंत में वो बैटरी रिचार्ज करते हैं। डीजल या पेट्रोल वाले कंबस्चन इंजन पर चलने वाली गाड़ियां ध्वनि और वायु प्रदूषण करती हैं। ई बसों से इन दोनों में ही कमी आई है और ये हम बस चालकों के लिए भी जरूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। नई बस प्रणाली शहर के लिए एक बहुत बड़ा सुधार है और इस शानदार बदलाव को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और विकास नीति संस्थान ने अपने 2025 के सस्टेनेबल परिवहन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।